अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाजरीन, बात आए सेहत की तो सरकारी अस्पतालों में शिकवे ज्यादा और सहूलियात कम नजर आती हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तहत मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के क़याम के बाद दावे किए जा रहे हैं कि अवाम को सेहत की मेयारी सहूलियात दी जा रही हैं। आया ये दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं या अमली तौर पर भी सेहत की सहूलियात मिल रही हैं? आज इसी की खोज लगाने के लिए टीम खोज पंजाब के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का रुख करेगी, जहां पर अवाम को सेहत की मेयारी सहूलियात के दावे किए जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर जिनकी तादाद 1000 से जायद है, यहां पर किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से अवाम को सहूलियात दी जा रही हैं, आज के प्रोग्राम में अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। आगे चलते हैं, चलकर आपको दिखाते हैं कि ये मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, यहां पर डॉक्टर्स का रवैया कैसा है और अवाम किस हद तक मुतमिन नजर आती है। आगे चलते हैं। जो सहूलतें कभी सिर्फ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती थी, वो अब एक सरकारी क्लिनिक में नजर आती है। जी हाँ, ये है पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक। मरीज का इंदराज, वाइटल्स की जांच, डिजिटल टोकन और डॉक्टर से मुआयना, ये सब कुछ अब एक मरबूत ऑनलाइन निजाम के तहत। टीम खोज ये जानने के लिए कि क्या वाकई आम आदमी को निजी अस्पतालों जैसी सहूलियात अब सरकारी सतह पर मिल रही हैं, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में पहुंची। जी नाजरीन, इस वक्त टीम खोज जो है वो 59 WB के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमें आते ही जो माहौल नजर आ रहा है वो इंतहाई खूबसूरत है। अंदर क्या सूरत हाल है यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। एक मरीज हमारे सामने मौजूद है जो मेडिसिन लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद साहब कहाँ रहते हैं? करमपुर रहते हैं। जी जी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हुए क्या मसला था, क्या BP हाई है सर, सीने दे भारी आई तो दूसरे जो ना शुगर दे है मसला। चेकअप हुआ है? हाँ, चेकअप। किसने चेक किया है? वो अपने सामने चेक किया, बाजी ने चेक किया, डॉक्टर साहब ने चेक किया, डॉक्टर साहब ने भी चेक किया है। अच्छा, भाई ने भी चेक किया पहले। कोई चेक करवाने में मसला तो पेश नहीं आया? कोई मसला नहीं पेश। कोई सिफारिश तो नहीं करवाना पड़ी यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए? नहीं सर, नहीं। किसी को पैसे तो नहीं देना पड़े? नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे आपको, ये जो घर के अंदर इस तरह की सहूलियात मिल रही है सेहत के हवाले से? पहले हम देखते थे कि लोगों का शिकवा होता था कि सरकारी अस्पतालों से दवाइयां नहीं मिलती। अब क्या तब्दीली आई? माशाल्लाह अच्छा ही है, मौके से दवाई मिल जाती है, अपने जड़ा ना मरीज चेकअप सही कर देन। बाकी उन्होंने जड़ा मसला है इंशाअल्लाह ताला उन्हें दसा है, उन्होंने कहा ये खाओ तो फिर साथ दसना फिर बाद। क्या कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को, जिन्होंने ये इतना बड़ा जो पायलट प्रोजेक्ट है ये मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, अच्छा है क्लिनिक, ठीक है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ही है। दवाइयाँ यहाँ से फ्री मिल रही हैं? मिल रही है, दवाई मिल रही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कहा जाए कि बाहर से ले? नहीं, कोई नहीं दिया उसने, कुछ नहीं। हमें तो दवाइयाँ मिल गई, अच्छी, चेकअप भी अच्छा किया, उन्होंने वेट भी किया था, सारा कुछ किया है इंशाल्लाह। नाज़रीन, अंदर चलते हैं, चूंकि ये शख्स जो है वो चेकअप करवाने के बाद मेडिसिन भी ले चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं और इनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर मौजूद हैं। इस वक्त जब हमारी टीम पहुंची है, चूंकि टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे डॉक्टर और अमला जो है वो अपना काम करते दिखाई देता है। अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, ये वो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का सबसे पहले जो रिसेप्शन बनाया जाता है उस पर हम पहुंचे हुए और यहाँ पे आने वाले पेशेंट को यहाँ पे मौजूद जो स्टाफ होता है वो उसकी बीमारी के मुताबिक उसको टोकन जारी करता है। भाई क्या नाम है? जफर इकबाल। यहाँ पे जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो आपको क्या बताता है और आप उसको आगे से किसके पास भेजते हैं? आपका प्रोसेस क्या होता है? हमने पहले पेशेंट का ID कार्ड वगैरह चेक करना है, ठीक है। फिर उसकी सारी हिस्ट्री लेनी है कि उसको क्या मसला है, उसके वाइटल वगैरह, उसका BP और जो कुछ चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह है, उसका वेट वगैरह करके फिर हमने टोकन लगाना है, फिर डॉक्टर साहब की तरफ। ये कहाँ पे आपका ऑब्जर्वर होता है ये सारे का सारा प्रोसेस जो है? हमारे पास वो टैब है, उसके अंदर आप उसके सारी मुकम्मल डिटेल डालते हैं? डाटा पहले इधर हम लिखते हैं, फिर ऑनलाइन कर देते हैं। यहाँ से आप एक टोकन जारी करते हैं? टोकन जारी करके वो डॉक्टर साहब के पास जाएगा और डॉक्टर साहब की तरफ से फिर फार्मेसी की तरफ से फिर हम उसको बाद ऑनलाइन करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जब पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पे उसके मुकम्मल जो क्वाइफ हैं उसका शनाख्ती कार्ड लिया जाता है और उस टोकन जारी किया जाता है
उस टोकन को लेके मरीज जो है वो आगे डॉक्टर तक पहुंचता है। आगे का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक मरीज को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम डॉक्टर साहबा, सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर समन अमीन। डॉक्टर समन साहबा। डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के अंदर काम करते हुए? मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे काम 6 मंथ हो गए हैं। जी जी। कितने पेशेंट आ जाते हैं रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे आपसे चेकअप करवाने के लिए? 50 to 60 पेशेंट्स की एवरेज है यहाँ पे पर डे? पर डे, जी जी। और उन सबको मेडिसिन अस्पताल के इस क्लिनिक के अंदर से दी जाती है या फिर कोई जी, ऐसी मेडिसिन भी होती है जो आप लिख के देते हैं कि बाहर से ले लें? नहीं नहीं, हर मेडिसिन उनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। प्रोसेस क्या होता है? एक पेशेंट जब आता है तो वो डायरेक्टली आपके पास आता है या फिर उसको बाहर से, हमने देखा कि वहां रिसेप्शन पे एक टोकन जो है वो बाकायदा तौर पे जारी किया जाता है। जी जी। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, हमारे नाजरीन को बताइएगा थोड़ा। जी जी, ये होता ऐसे है कि पेशेंट आता है, सबसे पहले हमारे रिसेप्शन पे बैठे होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। ठीक है, वो पेशेंट से उनके कुछ डिटेल्स लेता है जी जी CNIC के जी जी मुताबिक। जी जी, उनके CNIC, उनका फोन नंबर वो ऑनलाइन करते हैं। फिर वहां से टोकन इशू होता है जिसमें पेशेंट के वाइटल्स भी लिए जाते हैं। वो जो ठीक है। हमारा वहाँ पे रिसेप्शन पे आदमी बैठा है, वो उनके यानी कि BP भी चेक करता है, उनका हाइट वेट जो बेसिक उसकी है वाइटल्स वगैरह वो मेजर करता है। फिर वो मेरे पास हिस्ट्री लेके पेशेंट को भेजता है। फिर यहाँ आने के बाद पेशेंट की मैं भी हिस्ट्री लेती हूँ और अपने हिसाब से उसका डायग्नोसिस बनाती हूँ हिस्ट्री की बेस पे, और फिर उस पर मैं उसकी मेडिसिन ऑनलाइन एंटर करती हूँ, जो कि फिर मेरे जो फार्मेसी में डिस्पेंसर बैठा होता है उसके पास मेडिसिन वो चली जाती है ऑनलाइन। यानी यहाँ से आप उसको ऑनलाइन करेंगे? जी जी, वो उसकी स्लिप आपकी फार्मेसी तक जी चली जी, वो जाएगी? ऑनलाइन मेडिसिन उसके पास पहुंच जाती है। ठीक है। फिर वो जो डिस्पेंसर है, फिर वो वहां से पेशेंट का टोकन निकालता है, जो मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब की होती है, फिर उस हिसाब से वो उसको फार्मेसी से मेडिसिन दे देती है। कौन कौन सी सहूलतें हैं जो यहाँ पे आने वाले मरीजों को दी जा रही हैं? यहाँ पे बेसिक जो इलनेस है, ठीक है, उसकी यहाँ पे सहूलियत दी जाती है। और सबसे जो मेन इस हेल्थ सेंटर का मकसद है वो है जच्चा और बच्चा की सहूलियत। ठीक है, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हमें इस बात पे बहुत इंकरेज करते हैं और दुआओं के ढेर हमें देके जाते हैं, वो ये है कि यहाँ पे उनको हमल के दौरान पूरे 9 माह फ्री उनका चेकअप होता है, फ्री अल्ट्रासाउंड होता है, फ्री मेडिसिन दी जाती है उनको। ठीक है, फिर जब डिलीवरी का टाइम आता है उनकी डिलीवरी भी बिल्कुल फ्री होती है, उसमें उनको एक भी रुपया नहीं लगाना पड़ता। फिर जो बच्चा डिलीवर होता है उसको उसी टाइम पे जो उसकी EPI की जाती है, मतलब वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है, वरना अक्सर ये होता था कि बच्चे मिस हो जाते थे। जी। ठीक है, फिर जब पेशेंट यहाँ पे रहता है, डिस्चार्ज करते हुए उनको मेडिसिन दी जाती है। 10 to 20 डेज की पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, जो यहाँ से जिसकी डिलीवरी होती है जी, उसके बाद की भी? जी जी, मल्टीविटामिन्स वगैरह उनको दिए जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे 20 डेज की मिनिमम दी जाती है उनको मेडिसिन। फिर हम 20 डेज के बाद उसको दोबारा फॉलोअप पे बुलाते हैं, उनको फिर मेडिसिन हम देते हैं। अगर हमें लगता है कि उसको ज़रूरत है तो हम उसको देते हैं। और यहाँ पे ये भी सहूलत है कि हम इनको IV आयरन लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये रिमोट एरियाज है, यहाँ पे मोस्टली जो प्रेग्नेंट औरतें आती हैं वो अनीमिक होती हैं। यहाँ पे ऐसी भी पेशेंट्स आई हैं जिनकी HB सिर्फ 6 होती है और उनके पास कोई इस तरह के वसाइल भी नहीं होते कि वो मतलब कोई ब्लड लगवा सके या खुद से कोई लगवा सके IV आयरन वगैरह। उनको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट IV आयरन लगती है और माशाल्लाह उनकी 9 और 10 HB पे हम लोग यहाँ पे डिलीवरी भी करवाते हैं। बच्चे के लिए क्या सहूलतें होती है जो यहाँ पे बच्चा डिलीवर होता है, जी, उसके हवाले से आप क्या उसको वक्ती तौर पे कुछ फर्स्ट एड देते हैं अगर कोई बच्चा सिक पैदा होता है? जी जी, हमारे तो पास उस सूरत हाल में क्या करते हैं? जी जी, हमारे पास यहाँ पे वैसे तो कभी खुदा ना खास्ता ऐसी जरूरत पेश ही नहीं आई। ठीक है, हमारे पास बड़ी सेफ एंड साउंड डिलीवरी होती है। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ भी जाए तो हमारे पास यहाँ पे सारी जो बेसिक रिसेसिटेशन की सहूलियत मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, पहले लोगों का शिकवा होता था कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल से हमें सहूलियात कम मिलती हैं, धक्के ज्यादा मिलते हैं। अब भी लोग आके आपके सामने कोई शिकवा करते हैं कि हमें दवाई नहीं मिली, हमें चेक नहीं किया गया, या अब इस तरह के मामला सामने नहीं आ रहे? नहीं, इस तरह के मामला सामने नहीं आ रहे, बल्कि आते हैं लोग हमें सरों पे बोसा दे के जाते हैं, मतलब इतने प्यार का इजहार करते हैं हमसे। क्या कहना चाहेंगी हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि आप एज अ डॉक्टर सर्व भी कर रहे हैं और आप कम्युनिटी में सिर्फ अपनी खिदमात सरंजाम नहीं दे रहे बल्कि इस मुआशरे का हिस्सा भी है। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, मैं इसको कहूंगी। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जिसने ना
पंजाब के हेल्थ सिस्टम को ही बदल दिया, मैं ये कहना चाहूँगी। बल्कि इसमें मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरे पास ऐसे पेशेंट भी डिलीवरी करवाने आए हैं जो अपनी पर्सनल गाड़ी में आते हैं, लेकिन वो यहाँ से मेरे पास डिलीवरी करवा के जाते हैं। मतलब माहौल इस तरह का प्रोवाइड जी, किया जी, गया। जी, आप जी। हमें हॉस्पिटल विजिट करवाना चाहेंगे? जरूर। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक यहाँ पे अवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको म्यारी सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी मुहैया की जा रही है। यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से वो सहूलियात दी जा रही हैं और यहाँ पे अंदर जो मिलने वाली सहूलियात है वो है किस तरह की, अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट स्टे वाले जो पेशेंट्स हैं वो हम एडमिट करते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको ईसीजी की ज़रूरत होती है, इनकी ईसीजी की जाती है, या जैसे गैस्ट्रोइंटाइटिस वाले पेशेंट आते हैं, उनको जो फर्स्ट एड देनी होती है, आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने होते हैं, वो हम यहाँ करते हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, उनको नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसको आम जुबान में कहते हैं भाप लगवाना, वो हम इधर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ईसीजी भी की जाती है, जी, जी। यहाँ पे अगर आपके पास कोई हार्ट पेशेंट आ जाए जिसको हार्ट अटैक हुआ हो या जी, उसका जी। कोई और हार्ट का मसला हो, तो उसको ईसीजी करने के बाद आप फर्स्ट एड भी फ्राहम करते हैं या फिर जी जी हम रेफर करते उनको हैं? जी हम उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके तो एज अर्ली एज पॉसिबल फिर हम उनको डीएचक्यू रेफर कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद होता है कि आप उसको फौरी तौर पे रेफर कर सकें या फिर 1122 को ही कॉल की जाती है? नहीं, ये हमारे जो सेंटर्स हैं ना, हेल्थ सेंटर्स, यहाँ बेसिक हेल्थ सेंटर्स जो है, यहाँ पे ना 1034 एक है सर्विस है जो गवर्नमेंट की ही है, उस पे फिर हम पेशेंट को रेफर करते हैं। ये जो 1034 आप बता रहे हैं, जी, जी। ये वही सर्विस है जो लोगों को घर से उठा के डिलीवरीज के लिए यहाँ जी, पे जी। ले आती है और वापस छोड़ते भी हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ये जो 1034 सर्विस मुतारिफ करवाई गई है, इसमें अगर कोई शख्स जो है वो अपने घर से कॉल करता है, जिस तरह आप 1122 के जरिए कॉल करते हैं, तो इस पे अगर कॉल करें तो आपको ट्रांसपोर्ट की भी मुकम्मल सहूलत दी जाती है। ये हमारी फार्मेसी है, यहाँ पे हमारी मेडिसिन पड़ी होती है, पेशेंट मुझसे चेक करवाने के बाद यहाँ आता है और ये हमारे डिस्पेंसर साहब हैं, ये उनको मेडिसिन देते हैं। और पीछे हमारा एक स्टोर रूम है जहाँ पे मेडिसिन पूरे 1 से 2 माह की हम लेके रखते हैं, स्टोर होती हैं। वहां पे आप मेडिसिन स्टोर करके रखते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको वहां से उठा के जी, आगे इस्तेमाल करनी पड़े तो कर जी सकें। जी बिल्कुल। ये कौन सा रूम है डॉक्टर साहब? ये हमारा LHV रूम है यानी यहाँ पे आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं? जी। यहाँ पे फ्री अल्ट्रासाउंड होता है, यहाँ पे बच्चों की वैक्सीनेशन होती है और जो हामला औरतें हैं उनको जो वैक्सीनेशन उनकी रिक्वायर्ड होती है वो भी यहीं पे होती है। आपके बाद आपका जो स्टाफ होता है, जैसे कि आप LHV बता रहे हैं, जी, जी। वो यहाँ पे जो गायनी के पेशेंट आते हैं वो देखते हैं? जी ये 24/7 मेरा ये रूम खुला है। कितना स्टाफ मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पे शिफ्ट्स के हिसाब से स्टाफ होता है। मॉर्निंग में हमारे पास एक हेल्थ मैनेजर होता है, ठीक है। एक डिस्पेंसर होता है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, एक LHV होते हैं और एक स्वीपर होता है, ठीक है। और जो इवनिंग है, इवनिंग में एक गार्ड होता है और LHV होती है, और इसी तरह नाइट पे एक गार्ड और एक LHV होती है। नाजरीन, यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है और यहाँ मैं अपने नाजरीन को दिखा सकूं तो ये अल्ट्रासाउंड रूम है जहां पे आने वाले पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उनकी उसके बाद डिलीवरी भी करवाई जाती है। मैडम, क्या नाम है आपका? स्टाफ का इनाज। आप डॉक्टर साहबा के बाद यहाँ पे गायनी के पेशेंट देखते हैं? जी कितने पेशेंट आ जाते हैं जिनको आप चेक करते हैं? डेली इवनिंग में 10-12 पेशेंट्स हो जाते हैं ANC। अच्छा, आपको अगर ड्यूरिंग डिलीवरी कोई मसला आता है तो उस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? इमरजेंसी के लिए डॉक्टर साहब ऑन कॉल होती हैं। ठीक अगर है। कोई ऐसा पेशेंट हो जो हमसे ना डील हो रहा तो हम डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं, वो फौरन आ जाते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई पेशेंट आया हो और आगे से स्टाफ ना मिला हो या डॉक्टर ना मिला हो, इस तरह का तो कोई नहीं, वाकया सामने नहीं आया? इस तरह कभी भी क्या नहीं। कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब को? गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, जो पेशेंट्स को मुफ्त मेडिसिन वगैरह फराहम की जा रही है। लोग पहले बहुत तंग होते थे, लेकिन अब लोग आते हैं, हमारा शुक्रिया अदा करके जाते हैं और मरीम नवाज को बड़ी दुआएं दे रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी सहूलियात उन्होंने फराहम की हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से बात की है, खा वो स्टाफ हो या फिर मरीज हो, सबकी तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है उसके इस इकदाम को, इस पायलट प्रोजेक्ट को न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि दुआएं भी दी जा रही हैं। आगे चलते हैं, आगे चलकर भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा लेबर रूम है जहाँ पे हम डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक। और यहाँ पे लेबर रूम में हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो एज ए डॉक्टर शायद हम चाहते हैं कि अगर हम कि बेसिक्स हैं सहूलियात जो होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी मशीनरी हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है जो लोगों का ख्वाब था कि ये होनी चाहिए एक डिलीवरी के लिए जो ज़रूरी होती है, वो हमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल दी हैं, फ्री दी हैं।
और यहाँ पे बहुत सेफ एंड एक स्टीरिलाइज्ड इन्वायरमेंट में यहाँ पे डिलीवरी कंडक्ट होती है। ये आगे कौन सा रूम है ये जो ये बनाया गया है? हमारा वार्ड है जहाँ पे डिलीवरी के बाद पेशेंट को हम कुछ टाइम के लिए आप कुछ यहाँ पे टाइम के लिए उसको रोकते हैं, रखते हैं रखते हॉस्पिटल हैं, के अंदर। ठीक है, जब तक कि हम इस बात की अश्योरेंस ना कर लें कि पेशेंट बिल्कुल वाइटली स्टेबल है और अब ये घर जा सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अंदर तब तक उसको रखा जाता है जब तक आपको माँ और बच्चा दोनों ये ना महसूस हो कि वो सेहतमंद है और अब वो घर जा सकते जी हैं। जी बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, हम 50 WB के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में पहुंचे और अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। आपको भी अंदर ले चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है? सर डॉक्टर मोहम्मद अजीम सर। डॉक्टर अजीम साहब, डॉक्टर साहब कितने अरसे से ये हॉस्पिटल आपके पास है? सर मेरे पास हो गए तकरीबन 6 महीने तक 6 महीने हो गए मुझे मेरे पास, और मैंने 28 मई को इसका चार्ज लिया था। कितने पेशेंट आ जाते हैं डेली? सर मोर देन 100 पेशेंट की ओपीडी है डेली? जी सर। और मेडिसिन कौन कौन सी हैं यहाँ पे अवेलेबल? अगर पेशेंट आपके पास आता है तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिन आप यहाँ से दे सकते हैं? सर हर तरह की इमरजेंसी इधर डील होती है, और मतलब किसी तरह की भी इमरजेंसी हो, मैडम सीएम के विजन के मुताबिक यहाँ पे कोई कार्डिक पेशेंट आ जाता है तो उन्होंने ईसीजी की सहूलत भी हमें दी हुई है। उन्हें फर्स्ट एड दे के पेशेंट को स्टेबल करके, जैसे कि मेरा पास एक्सपीरियंस है सर, जो DHQ का एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो मैं वहाँ इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर में काम करता रहा हूँ। तो मैडम सीएम ने जो लोकल डॉक्टर थे, जहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे वहाँ को वहाँ सेंटर दिया है, तो वहाँ के लोग फैसिलिटेट हो रहे। हर तरह की हम इमरजेंसी हम डील करके फिर हम अपने टर्शी के जो सेकेंडरी केयर में DHQ में यहाँ से रेफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे 24/7 ये आपका क्लिनिक खुला रहता है? जी बिल्कुल, मैं 24/7 ना सिर्फ कि मेरी LH भी यहाँ पे दस्तयाब होती है, जो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मैडम सीएम ने लोकल डॉक्टर को प्रेफर किया है और सेक्रेटरी साहबा ने, तो मेरा घर भी इधर साथ ही है, साथ वाले गांव में। तो अगर 2 बजे भी रात को डिलीवरी होती है तो मैं 2 बजे भी आके बच्चे को भी देखता हूँ और पेशेंट को भी आके वो चेक कर लेता हूँ। तो पेशेंट मेरे आने से अल्हम्दुलिल्लाह 30 डिलीवरी तक हुई हैं। अब हमारी 23 डिलीवरी आज हुई है। तो पहले इस सेंटर में 10 तक डिलीवरी होती थी, अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 डिलीवरी भी हो रही हैं और ओपीडी 2200 से 2300 ओपीडी होती है सर पर मंथ। जी सर। डॉक्टर साहब आप हमें ये हॉस्पिटल विजिट करवाएंगे? सर ये कौन सा रूम है? सर ये इमरजेंसी है, फर्स्ट एड के लिए इमरजेंसी है रूम है सर। और यहाँ पे सर ड्रेसिंग वगैरह होती है पेशेंट की। ये ECG रूम भी है और इमरजेंसी रूम भी है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट ने हमें ECG मशीन दी हुई है, बड़ी अच्छी ECG मशीन दी है विद इक्विपाइड, और उसमें रिकॉर्ड भी होता है, एंटर होता है। और इसके बाद सर इमरजेंसी की जितनी मेडिसिन होती हैं वो इमरजेंसी ट्रॉली भी बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है। और ये फर्स्ट एड है जो इमरजेंसी रूम और ECG रूम। यानी आपके पास अगर कोई यहाँ पे हार्ट पेशेंट आता है तो आप उसको ECG करने के बाद फर्स्ट एड यहीं पे दे देते हैं? जी बिल्कुल, ECG करने के बाद उसे स्टेबल करने के बाद उसे फौरी रेफर करते हैं हम सेकेंडरी। रेफर करने के लिए क्या सहूलत है? यहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल है? जी, वहाँ हम 11222 को बुलाते हैं और 1034 वाली सर्विस जो रूरल एम्बुलेंस सर्विसेज है वो भी इमरजेंसी में आ जाती है। मजीद यहाँ पे क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं? नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीम साहब इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं और आगे चल के आपको भी दिखा रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस तरफ कौन कौन से रूम है, हमें दिखाइएगा। हमारे नाजरीन भी देखना चाह रहे हैं क्योंकि ये वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का पायलट प्रोजेक्ट है और इसके तहत ये सारे चल रहे हैं। ये आपका रूम होगा आई थिंक यहाँ पे। नाज़रीन, ये वो दफ्तर है डॉक्टर साहब का, यहाँ पे बैठ के ये मरीजों का प्रॉपर चेकअप करते हैं। यहीं पे चेकअप होता है? जी सर, यहाँ पे चेकअप होता है। वहाँ पे रिसेप्शन पे पेशेंट को टोकन नंबर लगता है, फिर यहाँ पे मेरे पास आता है, मैं अपने टाइम में मेडिसिन पेशेंट की इंटर करता हूँ, प्रॉपर चेकअप होता है। फिर जाने के बाद डिस्पेंसरी में जाते हैं, डिस्पेंसरी में पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस होती है। कोई भी पेशेंट आता है तो वो कोई मैनुअल तरीके से वो नहीं होता, वो ऑनलाइन पेशेंट होता है, वो बाकायदा सेक्रेटरी से भी मोनीटर होता है
तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हो रहे हैं और उनकी जो एतमाद है गवर्नमेंट पे अदारों के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इलाके के डॉक्टर्स को ये जो हैंड ओवर किए गए हैं सेंटर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और लोग मैक्सिमम जो यहाँ से फैसिलिटेट हो रहे हैं। आगे कौन कौन सी सहूलतें हैं जी? यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को तफसीलन दिखाएंगे आज के खोज में, चूंकि हमने आज का प्रोग्राम उन इलाकों से करने का फैसला किया है जहां पर इस वक्त सेहत की जो सहूलियात है वो दी जा रही है। डॉक्टर साहब, ये वार्ड बनाया गया है? जी सर, ये सर इमरजेंसी वार्ड है। दूसरी साइड पे लेबर रूम का जो है इमरजेंसी वार्ड मतलब है। ये अगर यहाँ पे आपके पास कोई मेल पेशेंट आ जाए या फीमेल आ जाए, जी, जी। इमरजेंसी उसको सहूलत देने के बाद यहाँ पे या- आप कुछ टाइम के लिए दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इमरजेंसी मेल पेशेंट को इस तरफ एडमिट करते हैं और दूसरे को फीमेल को दूसरी तरफ शार्ट एडमिशन ये इस तरह फार्मेसी बनाई गई है? जी सर। सर, ये फार्मेसी है और यहाँ पर मेडिसिन अंदर मौजूद है जो इस वक्त आने वाले मरीजों को दी भी जा रही है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, ये जो मेडिसिन पड़ी है, हम पहले सुनते थे कि सरकारी अस्पतालों के अंदर मेडिसिन नहीं मिलती, लोगों का शिकवा होता था कि वो जाते हैं वहां पे मेडिसिन नहीं मिलती। इस वक्त यहाँ पे मेडिसिन मैं देख रहा हूँ कि वाफिर मकदार में पड़ी है। जी सर, सर आप देखेंगे कि हमें ये डायरेक्शन है, बाकायदा डायरेक्शन दी गई है कि आपके पास मेडिसिन कम से कम 2 से 3 महीने का स्टॉक होगा। स्टॉक मौजूद होना जी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये स्टोर बनाया गया और यहाँ पे स्टोर के अंदर जो पड़ी हुई मेडिसिन है वो इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पे इसको जो हमारी वज़ीर पंजाब है उनके विजन के मुताबिक इसको बाकायदा तौर पर यहाँ पे मेंटेन किया गया और हर जो मेडिसिन यहाँ पे रखी गई है उसका डिस्पैच, उसकी एक्सपायरी और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो यहाँ पे लेबल की गई है और इसको एक तरतीब के साथ रखा गया है। और यहाँ पर अगर मैं ये ना कहूँ कि हमारी वज़ीर पंजाब का जो ख्वाब है अवाम को म्यारी सेहत की जो सहूलियात की फराहमी है वो यहाँ पे पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये अगर यहाँ पे हम देखें तो ये खवातीन के लिए बाकायदा तौर पर एक कार्डन किया गया इस एरिए को और यहाँ पे आने वाली जो खवातीन है उनको पर्दा के अंदर रखते हुए सेहत की सहूलियत। डॉक्टर साहब, यहाँ से खवातीन का एरिया शुरू होता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे रूरल एरिया में खवातीन थोड़ा सा रिलक्टेंट होती है, तो ये मैंने पर्दा लगा दिया है ताकि वो अपना बाकायदगी से, हामला खातून बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकें। आप इससे पहले ये होता था कि आयरन स्क्रूज की जो ड्रिप वगैरह होती थी, जैसे विनोफर जिसे कहते हैं, तो पेशेंट पुअर होते थे, बाहर से प्राइवेट लगवाते थे। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चार्ज लिया है, जितनी भी हामला खवातीन होती है अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो इधर से बाकायदा गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि आप इधर से ही लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पेशेंट को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उसके साथ सप्लीमेंट बहुत अच्छा गवर्नमेंट जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ सप्लीमेंट देती हैं हमें, वो भी हम साथ साथ मेडिसिन दे रहे हैं साथ में। डॉक्टर साहब, ये आपके स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो कितना स्टाफ यहाँ पे रखा गया है? सर अब मेरे पास इस वक्त 3 LHV काम कर रही हैं, एक डिस्पेंसर काम कर रहा है, एक नैब कासिद काम कर रहा है, एक सिक्योरिटी का गार्ड काम कर रहा है और एक आया काम कर रही है। नाज़रीन, आगे चलती हैं, चूंकि खवातीन के तरफ हम आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है मैडम? LHV फिरदौस खाली। मैडम, आपकी कौन सी ड्यूटी होती है? कोई शिफ्ट है या फिर आप 24/7 आप ही करते हैं? जी मेरी इवनिंग है। इवनिंग है। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने पेशेंट आ जाते हैं आपकी ड्यूटी में? कितने आप पेशेंट चेक कर लेते हैं? इवनिंग में 5-4 पेशेंट आ जाते हैं। अच्छा, जी। तो मुझे ये बताइएगा यहाँ पे आने वाली जो खवातीन है उनको आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? क्योंकि हमारी जो वज़ीर पंजाब है उनकी तरफ से वाज़ेह अहकामात है कि खवातीन को फैसिलिटेट करने के लिए जो सहूलियात हैं उनमें कहीं पे कमी नहीं लाई जानी चाहिए। आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? जी उनको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यहाँ पे बाकायदा उनको गाइड किया जाता है कि HB रिपोर्ट करवाएं, उस ड्रिप वगैरह लगाई जाती है, साथ उनको मेडिसिन दी जाती है, गाइड किया जाता है कि वो मतलब इधर आके नॉर्मल डिलीवरी करवाएं अपनी, प्राइवेट जाने के बजाय। अगर यहाँ पे ड्यूरिंग डिलीवरी कोई आ जाता है, मसला आ जाता है, कोई जी। पेचीदगी आ जाती है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जी। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं? अगर कोई पेचीदगी आ जाती है पहले तो हम खुद उनको असिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर फिर भी उसके बाद फिर डॉक्टर से हम करते हैं राब्ता, और उसके बाद अगर ज़्यादा हो कॉम्प्लिकेशन तो फिर हम उसको रेफ़र कर देते हैं DH को। यहाँ पे किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं? ये जो खवातीन है जिनकी डिलीवरीज होती है, इसके अलावा कौन से पेशेंट आते हैं? ANC PNC पेशेंट आ जाते हैं, न्यूट्रिशन बच्चे जो हैं SAMM जो हैं वो आ जाते हैं, उसके अलावा वैक्सीन वाले होते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर पंजाब जो है जिन्होंने डोर स्टेप पे लोगों के लिए ये सहूलियात फराहम की है, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो काम किया ये बहुत अच्छा है।
ये जो गरीब पुअर लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट में, तो वो इधर आएँ और अपना चेकअप करवाएं अच्छे से। तो ये जो मरियम नवाज़ ने दी है फैसिलिटी गरीबों को, ये बहुत अच्छी है। नाजरीन आगे चलते हैं। यहाँ पे चूंकि हम आज तफसील से अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे लैब की सहूलत भी मौजूद होती है। एक खातून जो आती है यहाँ पे अपनी जचगी के लिए, जी जी उसको भी तो कुछ टेस्ट की जी जरूरत बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो फिर उसको उसके लिए क्या HB प्रोसेस उसको होता है? HB के लिए होती है, वो हमारे पास HB ग्लूकोमीटर अवेलेबल है, स्टाफ के पास अभी मौजूद है। जो भी पेशेंट आता है हम उसे पहले उसकी HB चेक करते हैं। अगर उसकी HB बिलो देन 8 हो तो उसे आयरन सक्रोज की हम ड्रिप भी लगवा देते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, और साथ में फोलिक एसिड वगैरह स्टार्ट बाकायदगी से वो उसे 2nd ट्राइमेस्टर से जारी देते हैं। नाज़रीन इस तरफ अगर देखें तो ये लेबर रूम बनाया गया और लेबर रूम के अंदर जो सहूलियात हैं वो यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल लेवल की जो सहूलियात है वो फराम की जा रही हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे वार्मर रखा गया है और उसके अलावा जो OT टेबल है वो भी यहाँ पे प्रॉपर रखा गया, और जो इमरजेंसी की अद्वियात होती हैं एक लेबर रूम के अंदर जो होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे मौजूद है। सर क्या नाम है? मोहम्मद शफकत नाम है जी मेरा। शफकत साहब कहाँ से आए हैं? इधर ही 50 चक से। इस क्लिनिक के अंदर क्या करने आए हैं? सर मेडिसिन लेने आया हूँ। क्या हुआ है? बस बुखार है। परेशान लग रहे हैं, खैरियत है, कोई मसला है? जी जी ये बचपन से ही परेशानी चल रही है। क्या हुआ है? अरे बिलोरबिन था माँ के पेट से, और अब बुखार वगैरह खांसी वगैरह है, उसके पेट में दर्द है। कितने अरसे से? ये तकरीबन माँ के पेट से ही है सर। अच्छा। मेरी आंखें पीली है, इसे बिलोरबिन वगैरह कहते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा सर इसका कोई इधर कोई सहूलत नहीं है ये लेबॉर्ट्री वगैरह की। सर गरीब आवाम के लिए साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं है, सवारी भी नहीं है, वो कैसे जाएगा सर शहर में आपका चेकअप करवाने के लिए? यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है इस क्लिनिक के अंदर? इस जगह से डॉक्टर साहब से जो चेकअप करवाते हैं मोहतरमा नाम से हमारी बातें सुनते हैं, डॉक्टर साहब तसल्ली से चेक करते हैं। तसल्ली से चेक करते हैं, हमारे मर्ज का पता लगाते हैं, तो फिर हमने जो भी कोई मेडिसिन मुनासिब लगे डॉक्टर साहब को वो देते हैं। यहाँ से मेडिसिन मिल जाती है आपको? जी सर। गुजारा हो जाता है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहाँ से आए हैं? मैं इसी चक से हूँ सर जी। क्या करने आए हैं? मैं यहाँ मेडिसिन ले आई हूँ बच्चों की। मेडिसिन मिल गई है? हाँ सर जी मिल गई है मेडिसिन। चेकअप किसने किया है? सर ने चेकअप किया, बहुत अच्छे तरीके से चेकअप करते हैं और हमें मेडिसिन भी अच्छी तरीके से देते हैं सर जी। डॉक्टर साहब ने चेक किया है? हाँ सर जी इसने चेक किया। मेडिसिन सारी मिल गई है? हाँ सर जी सारी मिल गई हमें। कोई बाहर से तो नहीं लेने के लिए कहा गया? नहीं बाहर से नहीं कहा गया। माहौल किस तरह का है इस यहाँ हॉस्पिटल? बहुत अच्छा माहौल है सर जी, यहाँ का बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगी हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को, जिन्होंने आप लोगों के लिए ये सहूलियात? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो उन्होंने हमारे लिए गरीबी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा उसने गरीब आवाम के लिए। सर जी हम बाहर से तो मेडिसिन नहीं ले सकते थे पहले, अब हम यहाँ से ना हमें सब चीजें मिलती हैं। जब भी बच्चे बीमार होते हैं हम यहाँ आते हैं, हमें मेडिसिन फ्री में मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। पे जो अफसोसनाक बात मेरे सामने आई है, जो टीम खोज ने जिसकी खोज लगाई है, वो ये है कि यहाँ पे दूसरों की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने वाले हमारे जो मसीहा हैं, हमारे जो डॉक्टर्स कम्युनिटी हैं और उनका जो स्टाफ है, उनके रहने के लिए जो रेजिडेंशियल यहाँ पे एरिया बनाया गया था, जो क्वार्टर्स बनाए गए थे, वो सालों पुराने हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो क्वार्टर्स हैं जिनके अंदर ये लोग रहने पर मजबूर हैं, और इनके अंदर रहते हुए कौन अपने आप को महफूज तस्लीम कर सकता है। जहां पर हमारी वज़ीर पंजाब की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इस तरह के हेल्थ क्लिनिक्स बनाए गए हैं जहां से आवाम को म्यारी सहूलियात मिल रही हैं। वहां पर उन्हें चाहिए, हमारी इंतज़ामिया को ये चाहिए कि इनको भी सेट करे ताकि रहने वाले जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, वो अपने आप को महफूज तस्लीम कर। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ तो ये वो एरिया है, यहाँ पे जो खवातीन हैं, जो स्टाफ हैं, वो यहाँ पे रहती हैं और उनके साथ यकीनन बच्चे भी रहते होंगे, और वो बच्चे, वो खवातीन रात को क्या महसूस करती होंगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वज़ीर पंजाब हमारी जो है वो भी चूंकि एक खातून है और खवातीन के लिए दर्द दिल रखती हैं और बहुत सारे इक़दाम भी कर रही हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव भी ले रही हैं। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारी वज़ीर पंजाब तक ये मैसेज भी ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे कि यहाँ पर रहने वाली जो खवातीन हैं
उनको भी पुरसकून माहौल की ज़रूरत है, उनको भी अच्छे माहौल की ज़रूरत है जिसमें उनके बच्चे भी महफूज हों और वो अपने आप को महफूज तस्लीम करें। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।